श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। न तो स्त्री पुरुष का भेदभाव होता है, न जाति का, न कुल का, न वर्ण का, न आश्रम का, न संप्रदाय का। बस प्रभु निष्ठा देखते हैं, भाव देखते हैं। हृदय में जो एक त्वरा होती है, लगन होती है, उसको देखते हैं। चूक भी हो जाए तो रहती ने प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सह बार ही की। और बस उनकी कृपा का जो स्वरूप है, उसी से साधक आगे बढ़ता चला जाता है। मैं उषा बहन जी, जिनको हम माता कहेंगे, भक्त माता, संत माता, उनको उषा बहन जी कहा जाता था। उनके बचपन की बातें मैं आपको सुना रहा था। उन दिनों भारत की स्वतंत्रता का भाव जन जन के मन में भरा था भक्त। और जो इनके पिताजी थे, मनमोहन स्वरूप जी, वो भी उस भाव से भरे थे। लाहौर से उच्च शिक्षा प्राप्त करके अम्बाला आए हुए थे। घर की आध्यात्मिक और धार्मिक अभिरुचि का पूर्ण प्रभाव इन पर था और भारतीय वाङ्मय में पूर्ण आस्था थी। पुराणों और शास्त्रों की चर्चा वे अपनी पत्नी श्री श्यामा जी से प्रायः किया करते थे। और उषा बहन जी उन्हीं को अपना माता पिता बनाई थी। और भक्तों, जब ये मैंने कल आपको बताया था कि जब गर्भ में थी तभी इनके पिताजी भक्ति की चर्चा बहुत करते थे, उसका असर इनके ऊपर हुआ था। और जन्म लेने के बाद ही भक्ति के दर्शन इनके अंदर होने लगे थे। वैसे इनका नाम मुन्नो रखा गया था, किंतु लिखा पढ़ी में इनका नाम था नंदिनी सदाशिव उषा भटनागर। भटनागर जो कायस्थ होते हैं वो थी। लेकिन शरीर के परिचय से ज़्यादा महत्व भक्तों का नहीं होता है, उनकी भावना का, भक्ति का महत्व ज़्यादा होता है। बाद में तो इनकी बहनें, भाई, सब लोग इनको बोबो कहते थे, तो एक ये भी नाम प्रसिद्ध हुआ, बोबो। किंतु लिखा पढ़ी में इनका नाम उषा था। भक्तों ने इनको बहन ये विशेषण प्रदान किया, उपाधि, इसलिए उषा बहन इनका नाम हुआ। और कल मैंने आपको बताया था कि इनका अपनी दादी से बहुत लगाव था। और दादी जो थी वो उसका सहज ही भक्ति वाला कार्य था। मंदिर जाना, पूजन करना और पाठ करना, तुलसी सेवा, भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा, ये सब इनको प्राप्त हुआ अपनी दादी के साथ। और दादी की बड़ी कृपा इनके ऊपर रहती थी। इनके हाथ में अनेक बार भगवान के श्री विग्रह, चित्र होते थे, तो ये भाव विभोर रहती थी। और अनुराग इनका दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और भक्तों, जब ये बड़ी हुई तो इनकी अभूतपूर्व बहुमुखी प्रतिभा ने आसपास के लोगों को भी आश्चर्य में डाल दिया। एक स्वभाव था इनका कि कभी भी, जब छोटी थी तब का स्वभाव था कि कभी भी नीचे जमीन पर ऐसे नहीं बैठती थी, कुछ न कुछ बिछा के बैठती थी। जब बहुत छोटी थी तब भी घिसटते घिसटते किसी ऊंचे स्थान पर जाने की चेष्टा करती थी। देहली पर बैठती या कोई ऊंचा स्थान हो वहाँ बैठती थी। नहीं कुछ मिलता था, कुछ बिछा लेती थी तो कागज ही बिछा लेती, नहीं कुछ मिलता था उस पर बैठती थी। एक बार
अपने नाना के यहाँ गई थी, उस समय इनकी आयु लगभग 2.5 वर्ष की होगी। तो उनसे संस्कृत श्लोकों का शुद्ध और सहज उच्चारण सुन करके नाना बड़े आश्चर्य में पड़े और बड़े प्रसन्न हुए। वो गोद में उठाकर चिपटा लिया और इनकी माँ को पुकारते हुए बोले, नन्नी, ये राधा तेरी ही नहीं हमारे कुल का भी उद्धार करने वाली होगी। इसकी प्रतिभा देख रही है ना, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये बात पता न होने पर भी अनेक बार भविष्य स्वतः ही कहीं कहीं प्रकट होकर बोलता है। वे सभी योग धीरे धीरे पास आते गए। श्यामा श्याम के प्रति अनुराग भाव में परिणत हुआ और ये भाव परिपक्व होकर संबंध का भान कराने लगा। यह संबंध पूर्व की स्मृतियों को मानस पटल पर झलकाने लगा और नित्य और शाश्वत दिखलाई पड़ने लगा। भक्तों, इनकी राधा कृष्ण भगवान में प्रगाढ़ निष्ठा थी। बालपन के सहज स्वभाव को और सहज झुकाव को देखकर ये विश्वास परिपक्व हो गया लोगों का कि श्यामा श्याम का संबंध उनके प्रति अनुराग इनके हृदय में पैदा जरूर कर देगा। और वही हुआ, इनके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया। जब 6 वर्ष की थी तो अपने नाना के घर उस समय गई थी। वहां उनकी ममेरी बहन और इनकी घनिष्ठता हो गई। दोनों ही साथ साथ खेलती, परंतु उषा बहन जी में एक तन्मयता विशेष थी और उस तन्मयता के कारण कई बार निश्चेष्ट अवस्था में दिखलाई पड़ती थी। तो ममेरी बहन इनकी जो थी वो आश्चर्य में पड़ती थी कि इसको तो नशा हो जाता है। और भक्तों, एक बार दोनों बहनें अपने मकान के ऊपर के कमरे में खेल रही थी तो उषा को ये लोग बोबो कहती थी, घर के लोग। तो सहसा उठी उषा और झांकने लगी। तो उनकी आकुल व्याकुल दशा को देख करके महाराज बहन जो थी बड़े आश्चर्य में पड़ी कि क्या देख रही है। उन्होंने देखा एक बहुत ही सघन विशाल पीपल का वृक्ष है। उसकी हरियाली बड़ी ही लुभावनी लग रही थी। उसी के नीचे एक कच्चा चबूतरा बना था। उस पर उनकी बाकी छवि से कोई श्यामोज्वल माधुरी किसी भाव में भर करके बांस की स्पोर को अपने अधरों पर विराजित करके बड़ी अनोखी अदा से मधुर स्वर का आलाप ले रही थी। पक्षियों का निनाद उस स्थली को और सरस बना रहा था। वहां समाई सुगंध से प्रकृति में एक माधुरी छा रही थी और कोयल की आवाज प्रकट होने लगी। महाराज उषा जी आश्चर्य से देखती रही कि क्या हो रहा है ये सब। और तब उनको लगा कि हमारे श्यामा श्याम यहाँ अपनी लीला कर रहे हैं क्या, इतनी दिव्यता कैसे हो रही है। और जब इनको शिक्षा के क्षेत्र में डाला गया तो इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये सब पढ़ा, बांग्ला भाषा भी पढ़ी। अध्ययन, अध्यापन, काव्य सृजन, बड़े बड़े सामाजिक जलसों का आयोजन करना सहज और स्वाभाविक होता चला गया। इसके साथ अध्यात्म में रुचि विशेष रूप से केंद्रित होती गई और वास्तव में अध्यात्म के जीवन की एक मुख्य धारा बन गया। और जीवन की जो आंतरिक शक्ति थी उसमें बस श्यामा श्याम ही थे और कुछ नहीं। यद्यपि राष्ट्रीय भावना कुछ दिन तक वो तो प्रोत रही उनके जीवन में, क्योंकि वो समय ही था ऐसा राष्ट्रीय भावना का। इसलिए कभी कभी उस राष्ट्रीय भावना से पोषित होकर के वो
भाषण भी देती थी और उसमें सफल भी होती थी। पढ़ाई लिखाई में भी उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, इसलिए काव्य सृजन भी करती थी। आवाज बुलंद थी, सरल भाषा में निहित गंभीर भाव। और भक्तों, सन 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में इन्हें निमंत्रित किया गया था। वहाँ गई हुई थी। उन्होंने अनेक विषयों पर अनेक कविताएं और अपने बाद के जीवन में केवल अध्यात्म प्रधान ही लिखे। बाद में तो केवल आध्यात्मिक चीज ही लिखती थी, भगवान के विषय में लिखती थी। जब वो अध्यात्म में, बाद में तो वृंदावन में आ गए, लेकिन जब तक अध्यात्म बहुत विकसित नहीं हुई थी तब तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था। एक विशेष उच्च कोटि के विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर भी रही और लोकप्रिय भी थी। सब लोग इनको चाहते थे। गीता का भी बहुत भाव से अध्ययन करती थी। और इस गुरु वाली बात मैं करूं तो महाराज सभी के जो आदि गुरु हैं, वैष्णवाग्रगण्य हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जिनके लिए बात बहुत प्रसिद्ध है श्री भागवत जी में, वो है भगवान शंकर। तो भगवान शंकर ने ही स्वतः सहर्ष इनका गुरु होने की बात स्वीकार करके इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। और मंत्र चिंतामणि इनका अभीष्ट था ही। महामंत्र का हर समय ये जप करती रहती थी, यहाँ तक कि जीवन के आखिर में भी दोनों हाथों की उंगलियां जप की मुद्रा में थी। भगवान शंकर के प्रति इनकी समादर भावना थी। श्रावण मास में इनकी विशेष आराधना करती थी शिव जी की। वैसे नित्य युगल की सेवा में, अर्थात श्री राधा कृष्ण की सेवा में रहती थी, लेकिन सावन के महीने में शिव जी की आराधना करती और शिव जी को ही अपना गुरु मान रखा था। हमेशा के लिए तो भगवान राधा कृष्ण इनके सर्वस्व थे और उन्हीं की सेवा में, उनकी पूजा में तन्मय रहती थी। यहाँ तक कि प्राणों का भी उनको कोई भी ख्याल नहीं रहता था कि मेरे प्राण रहेंगे कि नहीं, बस भगवान की वो आराधना में ही लगी रहती थी। खाने पीने तक कभी ध्यान नहीं रहता था इनको। और भक्तों, बड़े बड़े महान पुरुषों का संग भी इनको प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इनको दैवी दर्शन भी प्राप्त होते रहे। नाम साधना पर बहुत बल देती थी और कहती थी, नामाश्रय सुदृढ़ गहु, नामी नाम अधीन, नाम के बल पावहि प्रेमी पिय प्रवीण। महाराज बहुत भाव से कहती रहती थी, चलो सखियों देखो तो सही, आज श्यामल जलद किस निकुंज में छाए हैं, श्यामल सुषमा राशि ने किस स्थली को आच्छादित किया है। बहुत उच्च कोटि की भाषा की इनकी बोली थी। शुद्ध भाव भरे शब्द मुंह से निकलते थे और बोल रही थी, किशोरी सोचने पूछने की क्या बात है, बड़ा देखने की ही तो बात है। और महाराज कभी कृष्ण बन जाती थी बोलते बोलते, कभी राधा का भाव उत्पन्न होता था। अध्यापन कार्य भी इनके मन में अब रास्ता बसता नहीं तो छोड़ने को तैयार हो गई। ये बहुत अच्छी अध्यापिका थी, लेकिन उस कार्य को छोड़ दिया इन्होंने
और बस अब केवल भगवान की वार्ता करती थी और मन में हो गया कि अब मुझे सब कुछ छोड़कर ब्रज में जाना है। भक्तों, धीरे धीरे मन अपने लक्ष्य पर ओर केंद्रित होता गया। अब जो उनका अम्बाला में अपना घर था वहां रहना कठिन लगने लगा। अतः अपने प्राण सर्वस्व श्याम सुंदर के ग्राम का तात्पर्य श्री वृंदावन धाम, जो उसको श्री वृंदावन धाम को ही वो अपना घर बताती थी, श्री वृंदावन धाम को अपना घर बताकर घर आने के लिए मन व्याकुल रहने लगा। और फिर सहज सुयोग जुड़े और 17 नवंबर 1959 को श्री वृंदावन धाम वो चले आई। अम्बाला का अपना परिवार घर सब छोड़ दिया। ब्रज में भ्रमण करती, श्री ठाकुर जी का दर्शन करती, यमुना जी की सन्निधि में सुख प्राप्त करती, अनेक संतों के दर्शन का सुयोग प्राप्त हुआ। श्यामा श्याम ने अपनी अभिन्न हृदय सखी के ब्रज आगमन पर किस प्रकार स्वागत सत्कार किया, जिसमें मग्न हुई ये ब्रज में भ्रमण करती रही। इनको यही लगता था कि मेरा प्रभु स्वागत कर रहे हैं, और विचरण करती रहती थी। आह्लाद में भर करके नयन सजल हो जाते और प्रेम भरी हुई हर दृश्य देखती थी। प्रकृति के दृश्य इनको कृष्ण की लीला दिखलाई पड़ते थे और हर दृश्य में कृष्ण की लीला का अनुभव होता था। महाराज, दीन जनों की एकमात्र गति रासेश्वरी श्री राधा का स्मरण होता था, तो कभी तो आंखों से आंसू गिराती, कभी बहुत मन का बोझ दूर करने के लिए शिकायत भी करती अपनी। और ऐसा भी लगता था कि प्रभु मेरे साथ हैं, श्री राधा रानी भी साथ चल रही हैं। फिर बहुत मुस्कुराती, बहुत हंसती और भगवान की सेवा में इतने भाव से लगती थी कि बस सेवा में ही लगी हैं तो लगी हैं, हटाए नहीं हटती थी। और कहती थी ये कर्तव्य ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। प्रभु की सेवा में बड़े भाव से लगी रहती थी। एक बार किसी ने इनसे पूछ लिया कि आपके ठाकुर जी किस धातु के हैं। बस ये बात इनको सहन नहीं हुई और बोली, ठाकुर तो ठाकुर हैं, धातु या पाषाण की कल्पना करना ठाकुर की निष्ठा में कमी होना है। इससे प्रकट है कि हमारा विश्वास और निष्ठा परिपक्व नहीं हो पाई, तभी हमको ठाकुर नहीं दिखते, धातु दिखते हैं। ये भक्ति में दोष है। ठाकुर को ठाकुर देखना चाहिए, धातु का दर्शन नहीं होना चाहिए। वो कहती थी कि नाम और नामी अभिन्न है। जिसका नाम हम लेते हैं, यदि हमारे नाम लेने के साथ साथ उनका अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे नाम की पुकार में कमी है। अतः लीला चिंतन के साथ साथ नाम लिया जाए तो शीघ्र फलदायी होता है। नाम के मधुर स्वरूप के द्वारा ही वो खींचे चले जाते हैं। इसलिए नाम में बहुत भाव होना चाहिए, जिससे कृष्ण अपने आप खींचे चले आए। माधुर्य उनके जीवन का आधार था, आधार ही नहीं उनका जीवन था। श्यामा श्याम के प्रति जिस कोमल भाव से, सुदृढ़ संकल्प से उनका मन सहज हो जाता था, वो सब देखने योग्य था। जिन महापुरुषों को उनका यद किंचित संग प्राप्त हुआ या महापुरुषों का संग उनको मिला, वे लोग उनको पहचानते थे कि ये बहुत उच्च कोटि की साधक हैं। साधिका का जीवन भी था और सिद्ध का भी जीवन उनका था। वैराग्य भी उनके जीवन में बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ था।
कम से कम सामान रखती थी। इनकी शिष्या ने मुझको ये बताया था भक्तों कि इन्होंने जीवन में आश्रम बनाया ही नहीं कोई, जबकि शिष्याएं बहुत थीं, लेकिन फिर भी आश्रम नहीं बनाया। एक पुराना टूटा फूटा सा घर था वृंदावन में ही, पहले तो उसी में कई साल तक रही। इसके बाद जिस आश्रम के लोग इनको बुलाते थे तो वो उनके यहाँ जाकर रहती थी 1-2 साल, बस, इससे ज़्यादा नहीं, फिर छोड़ देती थी। अधिकतर तो 1 वर्ष रहती थी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष। और कहती थी कि सामान इतना होना चाहिए कि एक बार में रिक्शे पर चला जाए, दोबारा लौट के वहाँ नहीं आना पड़े। बिंदु जी महाराज जिनके भजन गाए जाते हैं वो भी इनके पास आते थे और इनका भाव देख करके बहुत प्रसन्न होते थे। प्रेम में सच्चाई बहुत थी, इसलिए संत लोग बहुत चाहते थे इनको। ये प्रभु के विभिन्न भावों में विभोर होती, जब ठाकुर के दर्शन के लिए लालायित होकर दौड़ पड़ती थी। श्रीनाथ जी जो नाथद द्वारा में है वहाँ तो कम गई, लेकिन श्री गिरिराज जी में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ प्रभु केवल रात्रि में रहते हैं, वहाँ जाती थी और भाव विभोर अवस्था में पड़ी रहती थी। एक बार बांके बिहारी जी के मंदिर में गई दर्शन करने के लिए, तो बाईं ओर के बरामदे में ऊपर खड़ी दर्शन कर रही थी, तो सहसा देखती हैं कि श्री बिहारी जी अपना श्री विग्रह रूप अंतर्हित कर लिए और अपने निजी सांवर किशोर लावण्य माधुर्य और सौंदर्यमय रूप में अपनी अनुरागपूर्ण चितवन से इनको निहार रहे थे। साथ ही साथ बहुत ही सावधानी और सजगता से देख रहे थे कि कोई अन्य इनकी इस छवि को देख तो नहीं रहा है। बांके बिहारी की उस अद्भुत छवि का दर्शन किया था इन्होंने। राधा वल्लभ जी के मंदिर में होली के फाग का आनंद लेने के लिए जाती थी। पूरा का पूरा ध्यान राधा वल्लभ के कृष्ण स्वरूप में ही लगा रहता था। कभी कभी इनकी कठोर व्रत युक्त साधना देखकर ठाकुर जी स्वयं कहते थे इनको कि देखो, इतना कठोर साधना मत करो, भोजन का ऐसा त्याग करने से शरीर नहीं रहता है। तो भगवान की आज्ञा अनुसार इनको मीठा लेना पड़ता था, या भोजन जो प्रभु बताते थे वो इनको लेना पड़ता था। कभी कभी तो बिल्कुल छोटे बच्चों का स्वभाव प्रकट होता था इनका, एकदम छोटे बच्चे की तरह से बाल भाव प्रकट हो जाता था। तब इनके निकट वाले जान पाते थे कि इस समय बाल भाव प्रकट हो गया इनका। श्री वृंदावन धाम के संतों जैसे बाल कृष्णदास जी महाराज, श्री घनश्याम जी और बड़े बड़े महान जो पुरुष लोग हुए, हरि बाबा, उड़िया बाबा और उस समय के बहुत से संत, उन सब के चरणों में जाकर के बैठती थीं, तो वो संत इनको पहचान लेते थे कि इनके अंदर जो भक्ति है वो दिखला रही कि साधारण स्त्री नहीं है ये। संतों के साथ इनका मिलना, संतों के साथ वार्ता और इनका भक्ति भाव, ये सब मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।